नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। दोस्तों, बीएसपी ने जिन नेताओं को मौका दिया, जिन नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया, जिन्हें कहीं कोई पूछ नहीं रहा था, उन्हें सांसद पार्षद बनाया, आज वही नेता बसपा को छोड़ छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग देखिए। सबसे बड़ी ब्रेकिंग क्या है? लखनऊ से ये खबर आ रही है, जहां पर पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान समेत कई बसपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक और खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर बिजनौर से बसपा उम्मीदवार विजेंदर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बसपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, हाजी फजलुर रहमान की मैं बात करूं तो हाजी फजलुर रहमान 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार इनका टिकट काट दिया था बसपा सुप्रीमो ने, और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि हाजी फजलुर रहमान पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि आज उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली, और उसके बाद दोस्तों, जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कहा? अखिलेश ने कहा कि फजलुर रहमान, बसपा के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान के सपा में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। दोस्तों, आपको बताऊं तो जो फजलुर रहमान हैं वो सहारनपुर से आते हैं, और सहारनपुर में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद की जीत हुई थी। इमरान मसूद भी बसपा में थे। इमरान मसूद को मायावती जी ने बीएसपी से निकाल दिया था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा तो बसपा सुप्रीमो ने इमरान मसूद को पार्टी से ही निकाल दिया। उसके बाद इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्हें सहारनपुर से टिकट मिला, और अब इमरान मसूद इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से। दोस्तों, वहीं विजेंदर सिंह की बात करूं तो विजेंदर सिंह बिजनौर से बीएसपी के उम्मीदवार थे, और मैं खुद बिजनौर गया हुआ था। काफ़ी अच्छा माहौल था, इनके जीतने के चांसेस थे, लेकिन ये जीत नहीं पाए। अब विजेंदर अपने ही घर लौटेंगे। उनका घर आरएलडी है, कहा जा रहा है कि आरएलडी का दामन थाम सकते हैं। दोस्तों, जब से ये खबर आई है, इसको लेकर तमाम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, विजेंदर सिंह को जब कहीं कोई टिकट नहीं दे रहा था तो वो बसपा में आए, और बसपा सुप्रीमो ने उन्हें बिजनौर से अपना उम्मीदवार बनाया। बिजनौर से खुद मायावती जी चुनाव जीत चुकी हैं, और उस महत्वपूर्ण सीट पर विजेंदर सिंह ने चुनाव लड़ा, और अब विजेंदर सिंह पर ही आरोप लग रहा है कि उन्होंने सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, और अगर सही तरीके से चुनाव लड़ते तो वहां पर बसपा जीत सकती थी। हाजी फजलुर रहमान को लेकर जो बसपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। नेता हाजी फजलुर रहमान की क्या पहचान थी? जब वो सांसद बने तब जाकर उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई कि भाई सहारनपुर के सांसद हैं फजलुर रहमान साहब। लेकिन अब दोस्तों, वो समाजवादी पार्टी में चले गए। दोस्तों, लगातार बसपा के तमाम नेता इधर उधर जा रहे हैं। बड़ा सवाल कि ये लोग क्यों बसपा छोड़ रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? इससे पहले आजमगढ़ के एक बड़े नेता गुड्डू जमाली ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। तो दोस्तों, बसपा को भी समीक्षा करनी पड़ेगी। बसपा को ऐसे नेताओं को लेने से पहले सोचना पड़ेगा। उनका स्वार्थ तो पूरा हो रहा है, लेकिन पार्टी को क्या मिल रहा है? बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को टिकट या नेता या सदस्यता क्यों नहीं देती है जो वाकई मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, पार्टी से नहीं। दोस्तों, मायावती जी कहती हैं कि जो बसपा है वो कोई पार्टी नहीं है, वो एक मूवमेंट है जो ज्योतिबा फुले, अंबेडकर और मानवर कांशीराम जी के ज़माने से लगातार चल रहा है। मायावती जी उसे लीड कर रही हैं।
तो दोस्तों यहां पर सीख लेने की जरूरत है बीएसपी के नेताओं को। वो नेता जो चुनावी मौसम में बसपा ज्वाइन करते हैं उनसे किनारा करने की जरूरत है। और मायावती जी तो बड़ी नेता हैं, काफ़ी उनके पास तजुर्बा है, अच्छा खासा अनुभव है। तो मायावती जी को अगर कोई इस तरह से छोड़कर जा रहा है तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों इसके पीछे की वजह को भी तलाशना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विजेंद्र सिंह की कोई हैसियत तो है नहीं और हाजी फजलुर रहमान की भी उतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है, लेकिन इनके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरीके से हौसला अफजाई की और कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी यहां पर दिखाना चाह रही है कि हम मजबूत हो रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों बसपा आगे क्या करेगी, बसपा इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी, ऐसे स्वार्थी नेताओं की पहचान बसपा कैसे करेगी? एक चीज तो साफ है कि जो चुनावी मौसम में पार्टी ज्वाइन करता है वो रियल नेता नहीं होता है किसी भी पार्टी के लिए। जैसे कि चुनाव हो रहा है और वो किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो मतलब वो टिकट के लिए गया है। अब विजेंद्र सिंह को उठा के देख लीजिए, विजेंद्र सिंह जो हैं, कहा जा रहा है कि ये अब मीरापुर से उपचुनाव लड़ना चाहते हैं और आरएलडी का दामन थामेंगे। मीरापुर से क्यों? क्योंकि चंदन चौहान जो थे मीरापुर से ही विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं बिजनौर से। तो विजेंद्र सिंह इस फिराक में है कि वो यहां पर जाएंगे तो उन्हें टिकट मिल जाएगा आरएलडी का। ऐसे ही फजलुर रहमान के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं जिससे ये उपचुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकें, क्योंकि इन दोनों को आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में दोस्तों बीएसपी से टिकट नहीं मिलता। और ये लोग पहले ही भांप गए थे कि मायावती जी इन्हें अब टिकट नहीं देंगी, इसीलिए इन लोगों ने बीएसपी छोड़ समाजवादी पार्टी या फिर आरएलडी ज्वाइन करना बेहतर समझा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ा सवाल आपसे यह है, मेरा आज का सवाल यह है कि ऐसे नेताओं की पहचान कैसे किया जाए और ऐसे नेताओं से कैसे बीएसपी बचे। ऐसे नेताओं को लेकर दोस्तों आप क्या कहेंगे जो स्वार्थी होते हैं, जो टिकट के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।